Hello everyone, welcome to Offbeat Coders. My name is Kundan Kumar and today I am taking a session on Python tutorial day 3 and today day is divided into two parts and now I am discussing on the part 1 of this session. The and Let's move the next slide. And the today part it will be discussing on this video the conditional statement and if else etc and all the we are discussing on this video is the conditional statement if elif else nested if else and or not and ternary statement and shorthand etc. So without any late, now moving the next slide is कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो जब भी हम लोग इन द रियल लाइफ अगर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो रियल लाइफ में जब भी हम लोग को डिसीजन मेकिंग का वर्क रहता है, ओके, एंड तो हम लोग उस समय क्या करते हैं कि हम लोग को कंडीशन डालते हैं कि अगर डिसीजन लेना है कि हाँ ये सही है या गलत है, तो उस समय हम लोग वो सही और गलत पे हम लोग को मतलब क्या यस से राइट और रॉन्ग पे हमेशा कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तब ये जाके ये सही होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में जो जैसे कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी टाइप से हम लोग को प्रोग्रामिंग में भी जब भी हम लोग को डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तब हम लोग इफ एंड ये और इससे रिलेटेड जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का हम लोग कब यूज करते हैं। तो द इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है एंड इट इज द यूज टू डिसाइड वेदर द सर्टेन स्टेटमेंट, और ये डिसाइड करता है कि जो स्टेटमेंट है सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट। और जब भी मतलब इसमें सिर्फ एक ब्लॉक होता है और वो इस डिसीजन पे बेस करता है कि वो अगर क्या होता है डिसीजन अगर क्या होते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट अगर सही है तो लाइक दैट वो सर्टेन ब्लॉक क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो ये है इसका, लाइक दैट एक सेकेंड, या ये इसका फ्लो चार्ट है। मैं थोड़ा सा इसको, या ठीक है, यस नहीं रखना। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। तो इसको फ्लो चार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट इज। तो पहले क्या होगा, एक एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेशन सही होगा तो क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ का एक बॉडी खुलेगा और उस बॉडी के अंदर में जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी कुछ भी अगर होगा इफ से रिलेटेड में तो वो एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में वो चला जाएगा, या तो फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा ना, द टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा, जो भी अगर स्टार्टिंग में जो इफ का स्टेटमेंट अगर गलत होता है, ठीक है, कंडीशन गलत होता है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट इफ का स्टेटमेंट को, ये इफ का बॉडी है, ये बॉडी को वो क्या करेगा, स्किप करेगा और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो उसका पार्ट होगा उसमें वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट फ्लो चार्ट होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जब कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो स्टेटमेंट इफ का स्टेटमेंट जो रहेगा इफ बॉडी में इंटर करेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये इफ बॉडी को स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट को के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या होगा, इफ कंडीशन डाले, इफ कंडीशन रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये क्या होगा, इफ का बॉडी में इंटर करेगा, इफ का बॉडी इंटर किया, स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके, लेट्स अब हम लोग इसका देखते हैं इसका कोडिंग पार्ट को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल 10 लेते हैं और उसमें क्या करेंगे कि अगर 10 क्या होगा, इफ आई इज ग्रेटर देन 15, अगर 10 जो होगा 15 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये इस क्या बोलते हैं, इस और जो इफ का ब्लॉक है स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर में।
तो हमारा ये कोड एडिटर है डे 3 पार्ट 1 का। ठीक है, एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पास मैंने अपना कोड एडिटर लेके आ गया हूँ। अब मैं जो भी कोडिंग करूँगा इसके सामने ही करता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग आई एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग 10 साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद एक इफ का स्टेटमेंट बनाते हैं। इफ ब्लॉक बनाता हूँ, और इफ ब्लॉक के बाद क्या करूँगा कि आई इज लिखता हूँ, आई इज ग्रेटर देन 15। एंड अगर ये सही हो तो क्या करो, प्रिंट करो प्रिंट करो क्या, 10 इज लेस देन 15। ठीक है, ओके। क्या कंडीशन बोला, अगर 10 बड़ा है तब ये प्रिंट करेगा कि छोटा है। तो यहाँ पर क्या करो, अगर ये सही नहीं हो तो प्रिंट करो आई एम नॉट इन इफ। ओके, आई एम नॉट इन इफ ब्लॉक। ठीक है, ओके देन। तो मैं यहाँ पास कंडीशन ही पहले तो गलत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन नहीं करेगा और ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्लिक करेगा। फिर भी हम लोग एक बार रन करते हैं इसको मॉड्यूल करके। तो यहाँ पास क्या बताया देखिए, आई एम नॉट एन इन इफ ब्लॉक। ओके, तो हम लोग क्या करता हूँ, मैं इस इफ को कंडीशन को मैं अभी आई को आई रहने देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, अगर इफ इज लेस देन 15, अगर इफ क्या हो, सॉरी, आई इज लेस देन 15, तो क्या करेगा, ये कंडीशन वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, आई जो है 10 है, ऑब्वियसली है कि आई क्या है, 10 क्या है, 15 से लेस देन है, तो ये अभी वर्क करेगा। ठीक है, हम्म, तो गाइस अभी क्या हुआ कि पहला तो क्या हुआ कि पहले तो इफ ब्लॉक चला। ठीक है, इफ ब्लॉक चलने के बाद क्या किया, ये पहले इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ कि पहले तो इफ ब्लॉक हुआ, तो इफ में आई जो है, आई का वैल्यू 10 है, वो क्या है, अब इसलिए कि 15 से छोटा है, तो वो क्या किया, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता है। ठीक है, अगर आगे उसका अगर कोई प्रोग्राम होगा, तो आगे जाने के बाद उसको मिला कि प्रिंट आई एम नॉट इन अ ब्लॉक एंड इफ ब्लॉक, तो वो क्या किया, इफ ब्लॉक के में जो स्ट्रिंग था उसको वो प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक आप लोग को इफ समझ में आया होगा, तो इफ इस टाइप से ये वर्क करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एज का प्रोग्राम बनाते हैं, एज का। लेट्स मी, एक एज है एज 80। ठीक है, एक एज का एड कर हम लोग करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, अगर ये बड़ा रहेगा तो क्या करेगा, लड़का जो रहेगा वोट दे सकता है, प्रिंट डू वोट। ठीक है, एंड इल्स क्या करेगा, प्रिंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अगर एज जो है किसी का भी, अगर एज अगर वो 18 से बड़ा है, या फिर क्या बोलते हैं वो इक्वल है 18 के, दैट मीन्स वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग एज 18 दिया हूँ। ओहो, ये आप लोग को देखना पड़ेगा इसका एरर का। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट।
तो यहाँ पर दिया है कि डू वोट, आप वोट कर सकते हैं। तो एज जो भी, क्योंकि एज हम लोग दिए हुए हैं 18 को, तो हम लोग एज बार 18 की जगह हम लोग 16 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या 16 एज का लड़का दे सकता है वोट? तो क्या लिख रहा है, डू वोट यहाँ भी दे रहा है। ऐड ऐड, इसको हम लोग सेव नहीं किया हूँ मैंने। हम्म। अरे, मैंने कंडीशन उल्टा डाल दिया है। ये इस टाइप से होगा, एज अगर बड़ा रहेगा, इक्वल टू रहेगा 50 के चलते 18 से, दैट मीन तब ये कंडीशन चलेगा। ठीक है, मैंने अब ये लिखेगा नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट का हो गया। अब होता है इफ इल्स। ठीक है, तो इफ इल्स का कंडीशन क्या क्या करता है कि जब भी हम लोग इफ यूज करते हैं, लेकिन क्या बोलता है, अगर कोई एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो इफ ब्लॉक को होना चाहिए, अदरवाइज वो नेग्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम लोग उसमें क्या करना चाहिए, अगर क्या हो कि अगर इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट अगर ट्रू हो, तो डैट मीन्स वो क्या बोलते हैं, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर इफ ब्लॉक फॉल्स हो, तो वो क्या करना चाहिए, इस ब्लॉक के बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग फ्लो चार्ट में वही दिखाया गया कि टेस्ट एक्सप्रेशन जो है कि हमारा है पहला, पहले इफ ब्लॉक को यूज करेगा। अगर इफ ब्लॉक अगर इफ ब्लॉक में क्या होगा कि अगर ये ट्रू होगा, तो वो क्या होगा कि बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर फॉल्स होगा, तो क्या करेगा, बॉडी ऑफ इल्स को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जो भी उसका स्टेटमेंट रहेगा उसके को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे अब इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो द if a statement is alone, tell me as that is condition is true, it will be executing the block of a statement. And if the condition is false, it would not be. But if we want to do something else, if the condition is false, we can use to else statement with the statement pythons to executing a block of code when the python if condition is false। ठीक है, तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि अगर क्या बोलते हैं, इफ कंडीशन का अगर ट्रू है तो इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करे। अदरवाइज क्या बोलता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो, तो क्या होना चाहिए कि फॉल्स कंडीशन पे भी हम लोग का इफ, सॉरी, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इफ स्टेटमेंट वर्क होना चाहिए, और उसके अंदर में जो भी इफ से रिलेटेड में कंडीशन लिखा हुआ है, सॉरी, इल्स से रिलेटेड में लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसमें वही है कि इफ कंडीशन एक डाले, अगर एग्जीक्यूटिंग इफ द इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके जस्ट कोडिंग पार्ट पे। इस कोडिंग पार्ट के लिए इसको कट कर देता हूँ मैं, और या चलिए लेट्स डू इट। भी मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ। ऐसे जरूरत भी नहीं है इसका, लेकिन फिर भी चलिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो लिखा हूँ वही कोडिंग अगर वर्क कर रहा है। ठीक है, 20 मैंने एक वेरिएबल असाइन किया आई में। ठीक है, इफ आई इज लेस देन 50। ओके, तो क्या होगा, प्रिंट आई इज स्मॉलर देन 50। ओके, एंड प्रिंट, एंड आई एम, और लिखेगा आई एम आई एम इन इफ ब्लॉक। ठीक है, तो अगर क्या बोलते हैं, अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ये लिखा है एग्जीक्यूट होगा
else print I is greater than, sorry, 15 होगा, and print I am in else block। ठीक है, तो ये इस टाइप से कंडीशन, तो अब क्या होगा, डायरेक्ट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा और इल्स के पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे हम लोग सिर्फ अभी क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को लेकर हम लोग को कैलकुलेशन भी यूज परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लेकर तो हम लोग अपकमिंग पार्ट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसको रन करते हैं इल्स के पार्ट को, सारे पार्ट को। तो इसको ध्यान से, मैं हर बार इसको गलती कर पा रहा हूँ। ओके, तो ओके, देखिए यहाँ बस क्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या i = 20 लिए हैं, तो i क्या है, i हम लोग कंडीशन डालेंगे अगर i छोटा रहेगा 15 से, ठीक है, तो क्या होगा, ये i का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए, सॉरी, इफ का ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। तो आई इज ग्रेटर देन 15, जो कि हम लोग का इल्स का ब्लॉक है, एंड आई एम इल्स ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर इफ ब्लॉक फॉल्स है तो ये, सॉरी, इफ ब्लॉक फॉल्स है तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो इस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट कर चुका है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको ये क्लियरिटी पूरी तरह से आ जाएगा कि कैसे इफ इल्स ब्लॉक वर्क करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग अभी अगले स्लाइड में बढ़ते हैं कि जो कि है इल इफ स्टेटमेंट। तो अब क्या है, इसमें क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को एक से ज्यादा इफ, डायरेक्ट हम लोग को अगर कोई इफ स्टेटमेंट ब्लॉक को क्या होता है, एग्जीक्यूट हुआ और फिर उसके बाद उसको हमको क्या होना चाहिए कि हम उसको डायरेक्ट उसमें भेजना नहीं चाहते इस ब्लॉक में, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 इटरेशन हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं कि अगर ये सही नहीं तो ये होगा, ये सही नहीं है तो ये हो, ये सही नहीं है तो वो। अगर कुछ भी सही नहीं हो, दैट्स मीन क्या होना चाहिए कि वो इन में डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट इल्स में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इल्स इफ को, जो कि हम लोग शॉर्ट में पाइथन में इलिफ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो द इलिफ कीवर्ड इज द पाइथन्स वे way of saying if the previous condition were not true, then the try this condition। okay, okay, तो यहाँ पर देखिए आपको यही लिखा हुआ है कि टेस्ट एक्सप्रेशन यस, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, नो होगा तो टेस्ट एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी सही नहीं है तो टेस्ट एक्सप्रेशन 3 स्टेटमेंट यूज होगा और 3 स्टेटमेंट यूज करेगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा तो इस बॉडी का पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो क्या करते हैं, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इट एल इज इफ। ओके, ठीक है, यहाँ पास फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट किया, कंडीशन एग्जीक्यूट किया, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका पार्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये नहीं है तो इलिफ कंडीशन को यूज करके फिर नेक्स्ट पार्ट को, और नहीं तो लास्ट में इस स्टेटमेंट को यूज कर देगा वो। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका कोडिंग पार्ट को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करता हूँ, एक आई वेरिएबल बना के, आई थिंक मैं आई लेता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए कि एक वेरिएबल पर वर्क करके हम लोग बना रहे हैं इस पर आई। अगर आई लेता हूँ और आई क्या है, इक्वल टू 25। इफ आई इक्वल टू 25, तो क्या होगा, तो प्रिंट करेगा आई इज 25। ओके,
अब यहाँ पास हम लोग इफ कंडीशन वर्क हो चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये कोई और मतलब ये इस पार्ट में ना जाके अगर हम कुछ और भी स्टेटमेंट इसको चेक कराना चाहते हैं तो उसके लिखेंगे इल इलिफ। और यहाँ पास हम लोग फिर वही कंडीशन लिखेंगे कि अगर आई ग्रेटर देन 25 देन प्रिंट करेगा आई इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, एक और लिख लेता हूं मैं। इफ इलिफ सॉरी इलिफ अगर आई इज लेस देन 25 होगा, यहाँ लिखेगा ये एग्जिट प्रिंट करेंगे आई इज लेस देन 25। ओके, यहाँ पास ये प्रिंट होगा और ये सब में अगर कोई भी यूज ना हो तो लास्ट में वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें प्रिंट करवा देंगे आई इज नॉट ए नंबर। ओके, नहीं हो सकता भाई, क्या पता वो ABCD अगर कुछ रहे तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कहीं से भी। तो हम लोग इस ब्लॉक को भी एक बार एग्जीक्यूट करा के चेक करवाएंगे। चलिए, तो अभी मैं आई का वैल्यू 20 लेता हूँ, यानी कि 20 क्या है, 25 से छोटा है, तो ये आपको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये आई ब्लॉक को। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। रन करता हूँ मैं इसको। ओहो, मैंने फिर छोड़ दिया। आई थिंक ये सबके पास छूटा हो तो सबके पास लगाना पड़ेगा। ये मैंने इस पार्ट यहाँ लगाया, ठीक है। अब ये रन करेंगे, तो मैं इसको रन करता हूँ मॉड्यूल को। तो यहाँ पास देखिए आपका आउटपुट में आया है आई इज लेस देन 25। ठीक है, क्योंकि 20 मैंने लिया है तो क्या बोलते हैं, 25 के 20 जो है 25 से लेस देन है। अब मैं क्या करता हूँ, आई के वैल्यू को क्या करता हूँ, ए कर देता हूँ। ठीक है, तब क्या बताता है मैं ये चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास पहले बोल दिया है, सॉरी इसको मैं कोटेशन में डालना चाहिए था। ओके, तो अब क्या ये बताता है ये चेक करता हूँ। नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग और इंट। ये पहले ही बोल दे रहा है कि भैया ये स्ट्रिंग है, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको टाइप कास्टिंग करके यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको देखते हैं। अगर पहले हम लोग इसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ मैं, लेट्स कन्वर्ट इनटू इंट, तो ये क्या देता है मैं ये एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइप कास्टिंग पहले प्रीवियस वैल्यू में पढ़ चुके तो वो भी दिख रहा है इनवैलिड इटरल। ठीक है, विद 10 विद बेस ऑफ 10 ए। ओके, 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके देन लेट्स डू इट। तो क्या होगा कि अब ये इफ का एग्जीक्यूट क्या बोलते हैं, जब इन तीनों को अगर ये क्या बोलते हैं क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, इससे बाहर निकल के ये क्या बोलते हैं आई इज नॉट अ नंबर करके वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 0 देता हूँ तो कौन सा ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, तो लेस देन ही है 25, तो मैं इसको 40 दे देता हूँ। लेट्स डू इट 400। अब ये एग्जीक्यूट करेगा, पार्ट को चल देखते हैं। तो आई इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट, इल्स स्टेटमेंट और इलिफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो एक से ज्यादा मैंने कंडीशन को भी आपके साथ चेक करवा दिया है। ठीक है,
ओके देन, अगर मैं इसको 25 इक्वल लिख देता हूँ 25, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, ये देखिए। ओके देन, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये आपको एलिफ का स्टेटमेंट यूज होकर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ इल्स क्या होता है। ठीक है, तो यू कैन हैव अ if statement inside the if statement. This is called the nested if statement. Okay, तो जब भी आप लोग एक if के स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा if स्टेटमेंट अगर मिलता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पास फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। हम लोग एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पास क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पास देखिए, पहले एक एक्सप्रेशन था। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो नेस्टेड एक्सप्रेशन जो कि इफ है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर फॉल्स होगा तो वो इल्स बॉडी का जो भी पार्ट्स होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट है तो उफ उफ इसका इफ स्टेटमेंट अगर वर्क किया, ठीक है, ये मान लीजिए कि, चलिए मानते हैं ये इफ स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो पहला है ट्रू है। ठीक है, ट्रू करके इस इफ के ब्लॉक के अंदर घुसा, तो इफ का ब्लॉक ये इतना सारा ब्लॉक है। ठीक है, इफ के अंदर का ब्लॉक एंटर किया, नेस्टेड एक्सप्रेशन, नेस्टेड टेस्ट एक्सप्रेशन में आया और इसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर चेक करेगा, इफ एक्स इज लेस देन 20, सॉरी ग्रेटर देन 20, तो क्या ग्रेटर देन 20 है? हाँ, तो वो क्या करेगा, नेस्टेड इफ का ब्लॉक को भी और इफ का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, नेस्टेड नेस्टेड इफ का। तो इसको प्रिंट कर देगा, इट आल्सो 20। और अगर वो फॉल्स होगा तो इल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि नेस्टेड नेस्टेड वाले इल्स होगा उसका, ना कि ये पर्सनल इल्स का है उसका। ठीक है, फिर ये कुछ नहीं रहेगा इसका बॉडी, तो यहीं पास से एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट वो इस पार्ट में चला जाएगा। चलिए, मतलब उसका जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है वहां चला जाएगा। ठीक है, अगर अगर इफ दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स, then the then will then then the program executed the separated related जो इसका हिल्स हिल्स पार्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगा तो भी ये बॉडी ऑफ हिल्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। चलिए, तो मैं अपने कोड एडिटर पे आता हूँ। ठीक है, नेस्टेड नेस्टेड इफ। ठीक है, ओके, तो मैं एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ जिसको 41 रखता हूँ। सॉरी, ये इंडेंटेशन बहुत मायने रखता है, तो आप लोग को ध्यान से करिएगा। ओके, इसमें जितना ही वर्क होता है सब इंडेंटेशन पे वर्क होता है। ठीक है, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो क्या करेगा, प्रिंट करो भैया, एक्स इज ग्रेटर। और फिर ये क्या कर, सॉरी, ये फिर नेस्टेड इफ का ब्लॉक यूज करेगा। नेस्टेड इफ भी इफ को यूज करके ही बनाया जाता है। और फिर चेक करेंगे एक्स ग्रेटर देन 20, फिर चेक करेगा और ये प्रिंट करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन, यहाँ मैं 10 ही लिख देता हूँ क्योंकि 10 से मैंने चेक करवाया। ठीक है, अब मैं इस इफ का इल्स बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पर लिखा ऊपर में इल्स इफ इल्स का स्टेटमेंट को यूज करूंगा। तो इसे रिलेटेड इल्स और एक्स
x इज लेस देन 20, ठीक है। और ये भी अगर ये, और मान लीजिए कि जो मेन इफ है, अगर इफ है वो क्लोज हो जाता है, अगर वही गलत है, फॉल्स हो जाता है, तो वो डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि जो नंबर है वो 10 से भी छोटा है, यानी कि प्रिंट करेगा 1 सेकेंड, एक्स इज लेस देन 10। ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने अच्छा कोड लिख लिया है। अब ये क्या करता हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओहो, मिला आगे तीसरा और गलती है यार, क्यों हो रहा है बार बार गलती। ठीक है, और ये मैंने if के ब्लॉक को यहाँ भी एग्जीक्यूट करके किया, अब फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या आउटपुट दे रहा है। पहला तो आउटपुट दिया कि इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, पहले तो एग्जीक्यूट किया कि x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि यहाँ पर 41 है, ठीक है। ओके, तो पहला ये इफ का और दूसरा ये नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट को यूज करके बनाया। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, इफ से अंदर, इफ के अंदर क्या, अगर बहुत सारे कंडीशन आपको चेक करवाना है तो वो आप यूज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ आप, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट चलते हैं टर्नरी स्टेटमेंट और शॉर्ट हैंड को। हम लोग ये टर्नरी और शॉर्ट हैंड कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, ये हम लोग अभी चेक करते हैं। ठीक है, तो टर्नरी स्टेटमेंट क्या होता है ना, कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रिंटफ और एल्स दोनों को एक ही लाइन के अंदर में हम लोग यूज करना चाहते हैं, तब हम लोग टर्नरी स्टेटमेंट एंड शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इफ, यस, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, अगर एक स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, यू कैन पुट इट ऑन द सेम लाइन एज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग अगर एक ही स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सिंपल उसको एक लाइन में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट हाउ टू, चलिए ओके देन। तो हम लोग लिखो टर्नरी एंड शॉर्ट है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड प्रिंट करिए ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अभी क्या किया, हम लोग इसको चाहते थे, इसको टुटोर करके हम लोग दो स्टेटमेंट बना सकते, दो लाइन में लिख सकते थे, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्या टर्नरी ऑपरेटर में यूज कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए इज लेस, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए क्या बी से बड़ा होगा तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले नहीं कर सकते हैं, पहले हमको ए का वैल्यू डालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो ए क्या है, ए इज इक्वल टू 20 डालते हैं, 10 डालते हैं, और बी इक्वल टू हम लोग 5 डाल देते हैं, लाइक दैट। ओके, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए अपन, ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन अगर, ये तो हो गया इल्स के लिए, इफ के लिए, लेकिन अगर हमको साथ में ही अगर इफ के साथ इल्स का भी ऑपरेशन डालना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरह से टर्नरी ऑपरेशन बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए बस सिंपल करना है। तो मैं इसको करता हूँ एक और नीचे, और उस पर क्या करता हूँ, पहले क्या, अगले पहले प्रिंट स्टेटमेंट डालना होगा, प्रिंट करिए ए, कुछ भी डाल सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन, प्रिंट करिए ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, एल्स प्रिंट करो बी को, प्रिंट ए इज लेस देन। ओके,
तो ये स्टेटमेंट आई थिंक अच्छा बन गया कोड। तो मैं इसको चेक करवाता हूँ अभी, ठीक है, इसमें आई थिंक आउटपुट क्या देता है। ठीक है, तो मैं अब अभी इल पार्ट को भी देता हूँ, तो दोनों में आउटपुट सेम ही देगा, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टली है कि ये बड़ा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब आउटपुट क्या देता है, अब आउटपुट एक ही देगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट सिर्फ ई ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जो कि इसको मिलेगा नहीं, फॉल्स करेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो ए इज लेस देन बी। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है ना कि हम लोग एक से ज्यादा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन लाइन इफ इज स्टेटमेंट विद द 3 कंडीशन। एक से ज्यादा कंडीशन के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग एक लाइन में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट हैंड के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, पहले ए को प्रिंट करता हूं मैं, ए, कहाँ कहाँ भागता है यार, इफ ए जो रहेगा बड़ा रहेगा बी से। ठीक है, तो ए को प्रिंट कर दो, इल्स प्रिंट बी, प्रिंट इक्वल कर, ये इक्वल क्यों कर, अच्छा फिर भी मैं देख लेता हूँ, पर जैसा बोर्ड वैसे करता हूँ, प्रिंट इक्वल, और इफ ए इज ग्रेटर देन, ए इज इक्वल टू बी, क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, चलो कर ही लेता हूँ, पहले पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद आउटपुट देखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा प्रिंट बी। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। आई थिंक यहाँ पर बी प्रिंट होगा। ओके, देखिए बी प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर सिंपल करना चाह रहा है कि प्रिंट ए, अगर ए प्रिंट करिए, अगर ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी होगा, इज प्रिंट इक्वल टू, ठीक है, प्रिंट इज नहीं तो प्रिंट में इक्वल टू प्रिंट करिए। ठीक है, इफ, फिर क्या बोलता है, अदर कंडीशन यूज किया है और वहां पर बता रहा है इफ इक्वल टू बी है, बी रहेगा तो इज प्रिंट बी। तो क्या है, ए बी के बराबर भी नहीं है लेकिन बी से छोटा है, तो बी प्रिंट कर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग 3 कंडीशन चेक करवा चुके हैं, 1 2 3 कर। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आप लोग को शॉर्ट हैंड एंड टर्नरी ऑपरेटर भी आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे ये इसको यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेटर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं, इफ इज स्टेटमेंट विथ एंड और नॉट। ठीक है, तो हम लोग 3 कंडीशन यहाँ पर लिए हैं, तीनों को एक एक करके जितना जल्दी हो सके चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को नॉट इन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इफ के लिए हम लोग को नॉट करना है, तो पहले एंड करेंगे, एंड और नॉट। ठीक है, तो हम लोग एक कंडीशन ये लेते हैं, पहले तो होता है एंड। एंड का मतलब होता है कि अगर 2 स्टेटमेंट है तो दोनों का दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ओके, एंड का मतलब वही होता है कि 2 आउटपुट है तो दोनों आउटपुट अगर सही होगा इनपुट, तभी जाके वो आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो इफ ए इक्वल टू 20 100 लेते हैं, 200 सॉरी, बी इक्वल टू, ओहो, पहले ए वेरिएबल असाइन करता हूँ, 2, बी इक्वल टू 33 एंड सी इक्वल टू 500। ठीक है, ओके, अब क्या है कि मैं इसमें इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए क्या हो, बी से बड़ा हो, एंड सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तब क्या होगा, तो प्रिंट हो, तब प्रिंट होगा बोथ कंडीशन, कंडीशन आर ट्रू।
ओके। ठीक है। चलिए तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तब जाके ओके होगा, और यहाँ पर मुझे सिंबल। ओके। तो यहाँ पास लिख गया बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू है यहाँ पास। तो ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन हम लोग अप्लाई किए, वो भी जाकर ट्रू है, देन ये अप्लाई किया। एंड का ये हो गया। और हम लोग एंड हो गया, और का देख लेते हैं जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो मैं ऊपर वाला ही कंडीशन यूज करता हूँ, और एक सेकेंड, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा, एंड सॉरी, और बी इज ग्रेटर देन सी रहेगा। तो क्या करेगा, प्रिंट करो 1 कंडीशन, कंडीशन आर ट्रू। ओके, ट्रू हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फिर से रन करके, ये हो क्या रहा है आज। अरे मैं भूल कैसे जा रहा हूँ उसको लगाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो प्रिंट वन कंडीशन है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, क्योंकि 200 है, और बी क्या है 33 है, और सी का पावर बी है जो 500 है, जो कि और कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए इसका मतलब ये होता है, और का मतलब कि कोई एक भी अगर सही है तो ये क्या करेगा, आउटपुट को प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं नॉट को, नॉट कंडीशन को। नॉट का मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, अगर उसके बराबर ना हो तो वो ही प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पास इफ नॉट ए इक्वल टू बड़ा, अगर बड़ा नहीं है ए इक्वल टू नॉट बड़ा, तो क्या आएगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो हम लोग नॉट का यूज उस टाइप से एक सिंगल स्टेट में, यानी कि इसको यूनिटी ऑपरेटर में भी इसको नॉट को यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इफ यूज करेंगे, इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करो प्रिंट ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। लेकिन यहाँ पास क्या, हम लोग पहले नॉट लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है इससे बड़ा नहीं है, पहले चेक कराएगा, ये बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पास एग्जीक्यूट कर लेता हूँ फटाक से, और यहाँ पास प्रिंट वन कंडीशन। तो यहाँ पास देखिए क्या चेक हुआ, कि पहले तो हम लोग चेक किए कि इफ ए ए इज ग्रेटर देन बी, क्या है, ए ग्रेटर देन बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हाँ ट्रू है भाई, ट्रू है। लेकिन हम लोग ये क्या कर दिए, नॉट लगा दिया, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए। अगर ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तब जाके ये प्रिंट होना चाहिए ए इज नॉट ग्रेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, यानी कि इसको उल्टा किया, यानी कि जीरो हो गया, यानी कि अब ए इज नॉट ग्रेटर देन, अगर यहाँ पास मैं ए का वैल्यू अगर 30 कर देता हूँ, जीरो, सॉरी हाँ, ये 10 कर देता हूँ, और अब प्रिंट करता हूँ, तब जाके ये इज नॉट ग्रेटर देन करके जाके प्रिंट करेगा। देखिए, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी हो गया। ठीक है, ओके। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सारा स्टेटमेंट, एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ सबको फटाफट जितना जल्दी हो सके। ठीक है, पार्ट वन में हम लोग अभी चेक किए, इफ चेक किए, इल्स इफ चेक किए,
इलिफ चेक किए, इस चेक किए, नेस्टेड इफ चेक किए, एंड और नॉट एंड टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट हैंड यूज किए। ठीक है, इफ के लिए स्टेटमेंट में सिंपल है कि अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो वो इफ बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा इफ स्टेटमेंट। इल्स इफ इल्स स्टेटमेंट में चेक किया कि अगर इफ स्टेटमेंट क्या ट्रू है, देन इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द इफ ब्लॉक, अदरवाइज इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द it will execute the block of else. Okay, और इलिफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मतलब इफ आई हैव अ मल्टीपल कंडीशन फॉर अप्लाई, तो हम लोग डायरेक्ट इफ के बाद डायरेक्ट इल्स में ना जाके हम लोग एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन यूज टू इलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, और नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि जब मोर देन एक इफ के अंदर में दूसरे इफ को यूज करते हैं, तब हम लोग ऐसे कंडीशन को हम लोग नेस्टेड इफ कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में क्या करता है कि जब हम लोग सिंगल लाइन में मोर देन वन कंडीशन का यूज करके लिखें, दैट मीन यूज टू टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें कि दो ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है ए और बी के साथ। ठीक है, और शॉर्ट हैंड क्या मतलब वही होता है कि जब शॉर्ट हैंड एक ही लाइन में सारे कंडीशन को लिख दो, दैट्स मीन शॉर्ट हैंड। ठीक है, और यहाँ पास आते हैं एंड और नॉट। ठीक है, एंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, दैट मीन गिव द प्रॉपर रिजल्ट। एंड और का मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक भी ट्रू होगा, दैट्स मीन गिव द इनपुट आउटपुट। और नॉट का मतलब होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर दो नॉट में, और उसके बाद फिर उसका आउटपुट जनरेट करो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि हमारा पार्ट वन ये है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा है, और आप लोग को इसको जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो आई थिंक मैसेज करिए जितना जल्दी हो सके। और इसका पार्ट टू भी जल्दी आने वाला है, आज ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।